देसी लजीज जो पसीना जो आ रहा है, जो जायके का लुत्फ आ रहा है, आप देख रहे होगे। लेकिन इंशाल्लाह जब कभी भी यहाँ पे आऊंगा ये मैं दोबारा ऑर्डर दूंगा, क्योंकि ये इतना अच्छा है। ये पापलेट की साइज देखिए, ये बटेर की साइज देखिए, ये रान की साइज देखिए, बॉयलर की साइज देखिए, ये सुरमई देखिए, ये प्रॉन्स देखिए। इमेजिन कीजिए कि ये क्या है। सोचिए, आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, सनैया ढाबा जैसे सर्विस कोई नहीं दिया है अभी तक। अगर आप ढाबे वाले हो तो आपको यहाँ पे आ करके देखना चाहिए कि ये लोग किस तरीके से सर्विस देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जायकों की दुनिया में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं इस वक्त जो हूँ घोड़बंदर रोड से जब आप गुजरात रोड की तरफ जाते हो तो आपको राइट हैंड साइड में एक खूबसूरत सा ढाबा नजर आ रहा होगा जिसका नाम है सनाया ढाबा। आज मैं इसी को एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ और इसको एक्सप्लोर करने के लिए मुझे नई करके भी समझ में आ रहा है कि 4 साल लग गए, लेकिन बिल आखिर इन्नल्लाह मौ साबिरीन सब्र का फल मिला और आज मैं इसको एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। इसी के ताल्लुक से बातें होगी, इसी की कहानी सुनाऊंगा। लेकिन हस्बे मामूल पहले मैं आपको यहाँ पे वॉक अराउंड दिखाता हूँ। आप गिनते जाइए कि यहाँ पे कितनी तरीके का डाइनिंग का इंतजाम है। जैसे ही आप अंदर दाखिल होगे तो हस्बे मामूल आप देखे हो, ये है हमारे कलीग। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। इनको बताने का मकसद पहली बार मैं अपने 750 वीडियो के अंदर बता रहा हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि जितने भी ढाबे हैं मुंबई और उसके अतराफ में, सनैया ढाबा जैसे सर्विस कोई नहीं दिया है अभी तक। अगर आप ढाबे वाले हो और आप अगर ये सीखना चाहते हैं कि ढाबे की सर्विस किस तरीके से उसको अप टू मार्क किया जाए, तो आपको यहाँ पे आ करके देखना चाहिए कि ये लोग किस तरीके से सर्विस देते हैं। तो सबसे पहले ये देखा जाए तो यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा वेटिंग एरिया है और वेटिंग एरिया के बाजू में ही अगर हम चले आगे तो बॉम्बे के अंदर एक जुमला है जिसको कहा जाता है बंटाई। तो यहाँ पर एक हॉल का नाम है टाइज हॉल। आप यहाँ पे देखोगे और यहाँ से जैसे आप अंदर जाओगे तो यहाँ पे उन लोगों को खाने के लिए सर्व किया जाता है जो सिर्फ लड़के हैं, जो अकेले आए हुए हैं या यंगस्टर है, वो अपनी गोशिप करना चाहते हैं, उन लोगों की यहाँ पे खाने के लिए अलाउ किया जाता है। अब दूसरे पोर्शन पे आते हैं। अब फैमिली के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो दूसरा जो डाइनिंग पोर्शन है उसका नाम दिया है परिवार हॉल। मैं खुद भी यहाँ पे 6 से 7 बार आ करके खाना खा चुका हूँ। यहाँ पे बर्थडे में मना चुका हूँ अपने घर के बच्चों का। तो इस तरीके से है। अब जो आते हैं तीसरा पोर्शन, ये दिखाने से पहले बता दूं कि यहाँ पे रैम्बो 51 का भी आउटलेट है। किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है, उसके प्रोडक्ट आप जानते हैं। मैंने खुद इनकी फैक्ट्री का वगैरह का भी वीडियो किया है। और एक सरप्राइज वाली बात, ये देखिए, ये पापलेट की साइज देखिए, ये बटेर की साइज देखिए, ये रान की साइज देखिए, बॉयलर की साइज देखिए, ये सुरमई देखिए, ये प्रॉन्स देखिए। ये इसलिए लाइव लगाया गया है कि अगर आप सी फूड का या इस तरह के किसी भी डिश का आप अगर ऑर्डर देते हो तो आपके सामने जो है ये रहेगा कि आपको पता रहेगा कि क्या है। अब एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये नाम देखिए, ये नाम शायद आपने कभी सुना है। ये नाम है सुरती लाला हॉल। सूरत के लोगों का कल्चर जो है, जिस तरीके से बैठ करके वो खाने का लुत्फ लेते हैं, ये उसी के नाम पे उसी कल्चर का ये अक्कासी करता है और यहाँ पर इस हॉल का नाम दिया गया है सुरती लाला हॉल। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ का जो चौथा और पांचवा जो है वो मैं बताना चाहता हूँ, ये है नवाबी दस्तरखान। यहाँ पर आपके घर की अगर ख्वातीन है और आप अगर पर्दे का एहतमाम करते हो और पर्दे के अंदर सुकून व इत्मीनान से आप खाने का लुत्फ लेना चाहते हो तो ये आपके लिए है। आप यहाँ पर आकर के खाने का लुत्फ ले सकते हैं। वीडियो तवील ना हो इसके लिए और एक चीज बताना चाहूंगा कि ऊपर एक और पोर्शन है जिसका नाम है मून व्यू। पहले इसके ऊपर ये छत नहीं थी तो ऊपर बैठ करके लोग खाते थे, वहां पे भी दस्तरखान है। वीडियो आप देख सकते हो, सामने आपको वीडियो नजर आ रहा है। अभी ये चूक के अभी ऊपर छत आ गई है तो अभी मून व्यू नजर नहीं आता। अब सबसे जबरदस्त एलिमेंट वो ये है कि आपके घर में कोई फंक्शन है, आपके घर में मंगनी है, आपके घर में शादी है, आपके घर के अंदर कोई तकरीब मतौके हो और आपके लिए, तो यहाँ सनाया ढाबा के अंदर क्या ऑप्शन है, आइए मैं आपको हॉल में दिखाता हूँ। सनाया ढाबा के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन आप लोगों के लिए है। वो लोग जो है बहुत सोच समझ करके कि घर में अगर कोई शादी ब्याह की अगर तकरीब रहती है तो दुनिया भर के टेंशन रहते हैं। आदमी हर एतबार से सोचता है, चाहे वो कोई मतोसक तबके का हो, चाहे वो साहिब हैसियत हो। सनाया ढाबा के अंदर ये हॉल है जो आपको फ्री मिलता है। बस ये है कि यहाँ पे जो डेकोरेशन का जो यहाँ पे इनकी जो मोनोपोली है उसका आपको चार्ज देना है और खाने का जो मेनू है आप जो चूज करते हैं बस आपको वो देना है। इस तरीके के 2 हॉल है और ये आसानी से जो है 700 लोगों के लिए आइडियल है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है
बैठने का इंतजाम है और यहाँ पे खाने का इंतजाम है। अगर आप पर्दे का एहतमाम करना चाहते हो लेडीज एंड जेंट्स का, तो वो भी आप कर सकते हो। और अगर आप क्लब करना चाहते हो तो ये पर्दा हटा करके वो क्लब भी हो जाएगा। और खाने का भी देखिए यहाँ पे कितना जबरदस्त इंतजाम है। इसका आपको कोई रेंट नहीं देना है, कोई किराया नहीं देना है, कोई भाड़ा नहीं देना है। आपको सिर्फ डेकोरेशन का पैसा देना है। आप जो ऑर्डर दोगे, जो आप खाओगे, सिर्फ उसका ही पैसा देना है। और जैसे कि मैंने बताया कि 700 लोगों के लिए आइडियल है। करीब वो जवार के लोग, तो उनके लिए तो बहुत ही जबरदस्त है और आइडियल है। तो दोस्तों अब जो है सीधा मैं आपको खाने के टेबल पे मिलता हूँ। बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों जायके के समंदर में गोता लगाने का वक्त आ गया है। और जैसे कि मैंने बताया कि इस वक्त मैं गुजरात रोड पे सनैया ढाबे के अंदर हूँ। मैंने 750 से ज्यादा वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मुझे पकवानात को मैसर कराया गया है, मुझे याद नहीं है कि मैंने इस तरीके के पकवानात इससे पहले एक्सप्लोर किया है। तो चलो शुरू करते हैं यहाँ के जायकों में गोता लगाने हैं। और जब ढाबे पे आए हैं तो इसकी जो बिस्मिल्लाह होती है, शुरू होती है वो चना लहसन से होती है। और चना लहसन खाने का बिल्कुल सही तरीका यह है कि आप टूथपिक से इसको पिक कीजिए और सीजवन चटनी के अंदर इसको डिप कीजिए और इसके जायके का लुत्फ उठाइए। अब अगर हम आगे आए तो आप ये देखिए, यहाँ पे है पापड़। हर जगह पे मिलता है, लेकिन क्या आपने इतना बड़ा कभी चावल का पापड़ देखा है? तो ये है सनैया ढाबा की खासियत, बेहतरीन, जबरदस्त। अब आ जाते हैं, सूप तो हर कोई बेचता है, हर कोई फरोख्त करता है, हर एक के मेनू में दस्तयाब है। लेकिन अगर आपको सूप जो है देसी मुर्ग के अंदर बना हुआ मिले तो क्या कहना। तो ये जो आप देख रहे हो ना, जो सूप है ये देसी मुर्ग में बना हुआ है, जो आपको जो मैसर होगा सिर्फ और सिर्फ सनैया ढाबा के अंदर। जैसे ही इसका पहला चम्मच मेरे हलक में गया है तो एक इसकी जायके की जो तरकिश है वो हलक के अंदर मेरी सुस्ती को भगा दी। एकदम तेज तर्रम जो है वो दिमाग के अंदर लगा, क्योंकि इसकी तपिश इस तरीके की है। अब और एक सरप्राइज एलिमेंट लेकर के आपके सामने आ सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि ये क्या है। सोचिए, आपसे मैं सवाल पूछता हूँ कि ये क्या है। ये जो है बटीर, और बटीर का जो है यहाँ पे तंदूर किया हुआ है। आप इसकी साइज देखिए, बटीर खुद जो है बजाते खुद उसकी जो एक महदूद साइज रहती है। लेकिन अगर आप देखेंगे, आपको पता है कि ये बटीर का जो है जो जायका रहता है वो अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त रहता है। और यहाँ पे जब बटीर को आपको सनैया ढाबा के तंदूर के अंदर मिल जाए तो क्या कहना। हमने ना जाने कितने ढाबे एक्सप्लोर किया है, लेकिन घोड़बंदर रोड से आप गुजरात रोड की तरफ जाओगे तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी ढाबे पे आपको ये बटीर मैसर किया जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे मिलेगा। आप यहाँ पे आकर के इसके जायके से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। अब अगर आप वेजिटेरियन हो, शाकाहारी हो, आप नॉनवेज खाने को अवॉइड करते हैं, तो आपके लिए चीज चस्का कबाब भी दस्तयाब है। ये देखिए, यह है चीज चस्का कबाब। अब इसका चस्का हम लेते हैं और आपको बताते हैं कि हमें कैसा लगा। बेहतरीन, माशाल्लाह, जबरदस्त। और अब आ जाते हैं यहाँ पे सी फूड। ये है बासा कोलीवड़ा और ये जो है बोनलेस के अंदर बना हुआ है। देखिए, जबरदस्त। सी फूड तो पहला निवाला लेते के साथ ही समझ में आ जाता है कि कैसा बना हुआ है। अब तक का जायका ऐसा है कि पेट भर सकता है मगर दिल नहीं भर सकता। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। यह है चिकन व्हाइट सॉस। देख रहे हो, चिकन व्हाइट सॉस। चिकन के आप शौकीन हो और आप मुख्तलिफ तरीके के पकवान के मजे लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जब सनैया में जब आए तो आप एक बार इसका भी जायके का तजुर्बा लीजिए। अलहदा किस्म का टेस्ट है इसका। अब इस पे आ जाते हैं। ये है मटन निजामी। मटन के अंदर है ये मटन निजामी। अब बात घूम फिर के वही हो गई कि यहाँ पे आप चिकन के दीवाने हैं तो वो भी यहाँ पे दस्तयाब है, आप वेज के दीवाने हैं वो भी यहाँ पे दस्तयाब है, आप अगर सी फूड के दीवाने हैं वो भी यहाँ पे दस्तयाब है, और आप अगर मटन के दीवाने हैं तो वो भी यहाँ पे दस्तयाब है। अब ये आ गया, ये रहा चिकन ग्रीन टोबास्को। और यकीन जानिए, अगर आप गूगल पे जा करके देखोगे तो इसके ताल्लुक से आपको बहुत जिक्र मिलेगा। ये यहाँ का सिग्नेचर आइटम है, बहुत बिकता है। मैंने हमेशा कहा है कि कुछ रेस्टोरेंट, कुछ ढाबे जो है वो शहरों की पहचान रहती है, और ये जो ढाबा सनैया ढाबा जो है, इसको किसी भी तरह के प्रमोशन की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके के इसको मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। इसकी खुद की अपनी पहचान बनी हुई है। इतने लजीज लजीज चना मसाला खाने के बाद, यहाँ पे पापड़ खाने के बाद, यहाँ पे सूप पीने के बाद,
बटेर खाने के बाद, वेज में ये आइटम खाने के बाद अब वक्त हो गया है यहाँ पे मेन कोर्स को जायके का तजुर्बा करना। तो अब आ जाते हैं भाई, ये क्या है? ये है वेज महाराजा। इसकी शक्ल बता रही है कि ये इसका जो जायका जो है वो महाराजाओं जैसा है। और इस वेज महाराजा को अगर इस तरीके से चीज से लबालब अगर इसको चीज बटर गार्लिक नान के साथ अगर खाया जाए तो क्या कहना। मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लग रही है कि इस ढाबे के ऊपर कि आपका जैसा मिजाज है आप यहाँ पे जायके से मुस्तफीज हो सकते हैं। महाराजाओं जैसा ही इसका जायका है, बहुत बेहतरीन, हल्का फुल्का है, फीका है। और जाहिर बात है कि फीकी चीज जो बुजुर्ग और बच्चे काफी पसंद करते हैं। देसी लजीज और इसका जो रोगन है, इसका जो कलर है, ओ हो बहुत चटपटा है। इनफैक्ट मतलब मुझे याद नहीं है कि किसी ढाबे पे मैंने जो मेन कोर्स खाया रहे हो मुझे याद रहे। मैं आज अकेला आया हूँ, मेरी फैमिली नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जब कभी भी यहाँ पे आऊँगा ये मैं दोबारा ऑर्डर दूंगा क्योंकि ये इतना अच्छा है। क्योंकि इससे पहले भी मैं 6 से 7 बार यहाँ पे आके खा के गया हूँ। हमारे घर के बच्चों के बर्थडे वगैरह भी यहाँ पे मना के गया हूँ, लेकिन मेरी नोटिस में ये आज आया है, इससे पहले मैंने देखा नहीं था। जबरदस्त। अब आ जाते हैं वीडियो के इख्तिताम के ऊपर। ये है मटन मंदी राइस, और मटन मंदी राइस खाने का एक अपना तरीका भी रहता है। अब देखिए ये इन्होंने चावल दिया बराबर है, और ये इसके अंदर ये मटन की बोटी आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो आएगा वो इसका सूप आएगा। सूप के अंदर इसके आमेजिश की जाती है। उसके बाद में ये जो है चटनी, ये तमाम लवाजमात का जब मुरक्कब बनता है, आपस में आमेजिश होती है, मंदी की जो मजा है वो रहती है। यकीन जानो दोस्तों, इसका जायका ऐसा है कि अगर आप यहाँ पे आए हो और यहाँ पे आने के बाद इसके जायके से अगर मुस्तफीज नहीं हुए हो तो आपने जिंदगी में एक वो मिस किया है। बहुत ही जबरदस्त। भाई ये थोड़ी चटनी मुझे दीजिए यार, ये मुझे चटनी चखना है। इतनी चटपटी है, इतनी मस्त है, खाने में तो खैर है ही है। ये चटनी तो ऐसे है कि खाते रह जाओ यार। ओ हो, जो पसीना जो आ रहा है, जो जायके का लुत्फ आ रहा है, आप देख रहे होगे, जबरदस्त। नो वर्ड्स, कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास इसके जायके को बयान करने के लिए। लेकिन चूंकि अब जो है मुझे पसीना आ रहा है, कितना तीखा लग रहा है, अब वक्त है कि मैं इससे मुस्तफीज हूँ। फ्रूट शैंपेन इससे अभी मुस्तफीज होते हैं। और ये देखिए पूरा इसका जग आता है। अगर आप फैमिली वाले हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे जो वीडियोस हैं वो फैमिलीज के लिए रहते हैं। आप अकेले हो तो यहाँ पे आके खाने का मजा ले सकते हो, लेकिन अगर आप अपने परिवार के साथ आए, आप अपनी फैमिली के साथ आए, आप अपने बीवी बच्चों के साथ आए, आप अपने वालिदैन के साथ आए, आप अपने अपनों के साथ आए, तमाम चीजों के जायके से आप मुस्तफीज हो सकते हैं। अब वक्त है, ये देखते हैं, ये जिलेबी और ये है उसकी रबड़ी। ये जिलेबी और ये रबड़ी, तो देखिए रबड़ी कितनी गाढ़ी है। ओ हो, नो वर्ड्स। गर्मा गर्म जलेबी ताजी ताजी रबड़ी के साथ, और ये आपको मिलेगा सनाया ढाबा। अब ये रेम्बो 51 का एक प्रोडक्ट है, टेंडर कोकोनट क्रीम। ये मैं 2 रोज पहले भी आकर के खा के गया हूँ, इतना जबरदस्त था। टाउन में भी आपने खाए होंगे, जो नाम नेहाद बहुत ज्यादा मशहूर है, लेकिन आप एक बार यहाँ पे आके खाइए और बताइए। मेरा आपको चैलेंज है कि आपने इस कदर लजीज इससे पहले कभी नहीं खाया रहेगा। पहली बात तो ये प्रोडक्ट जो है रेम्बो 51 का है, और उनके नाम से मतलब उनके जो प्रोडक्ट रहते हैं उसका कोई कंपटीशन नहीं, बहुत बेहतरीन। दोस्तों अब आपके लिए खुशखबरी। पहली बात तो यह है कि इस ढाबे के ऊपर मैंने जैसे दौरान अपनी गुफ्तगू कहा कि इनको कोई प्रमोशन, कोई एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है। मैं पहला लॉकडाउन लगा था तभी से जुस्तजू में था कि मैं यहाँ पे आ करके वीडियो बनाऊं, लेकिन ये इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने मुझे मौका दिया। और अभी उन्होंने मुझे एक ऑफर भी दिया है कि अगर कोई भी ये वीडियो जो फेसबुक पे जाएगा और यूट्यूब के ऊपर जाएगा, अगर आप मेरा ये वीडियो देख करके आते हो और इन्हें कहते हो कि हम वीडियो देख करके आए, आप कमेंट इनको दिखाते हो, तो आपको जो ग्रांड टोटल बिल है इंक्लूडिंग जीएसटी, उसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट है। तो इतना अच्छा मौका मिला है कि मैं नहीं समझता हूँ कि इससे पहले कभी भी सनैया वालों ने किसी को डिस्काउंट दिया है। तो आप यहाँ पे आइए, यहाँ के खाने से मुस्तफीज होइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। अब मुझे घोड़बंदर सासूपाड़ा से इजाजत दीजिए, बहुत जल्द नई जगह पर दोबारा आपसे रूबरू होगा। अल्लाह हाफिज।